हे दोस्तों, आपका स्वागत है फेसबुक के ट्रैवल न्यूज में। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, देश में कोविड-19 के केस बढ़ने के कारण जो इंटरनेशनल फ्लाइट सस्पेंशन 31 जुलाई तक था वो 31 अगस्त तक कर दिया गया है। और आपको बता दें, देश में अभी जो इंटरनेशनल फ्लाइट चल रही है वो सिर्फ वंदे भारत मिशन और एयर बबल्स एग्रीमेंट के तहत ही चल रही है। लेकिन बढ़ते केसेस को देखकर गवर्नमेंट ने कुछ नई गाइडलाइंस जारी करने का फैसला लिया है जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए होंगी, जो 8 अगस्त से जारी की जाएंगी। तो आज चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप फ्लाइट ट्रैवल बुक करने का सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप फ्लाइट बुक करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप एक हफ्ते पहले बुक करें, क्योंकि जो नई गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के हिसाब से आपको 72 घंटे पहले न्यू दिल्ली एयरपोर्ट.in की वेबसाइट पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना पड़ेगा 72 घंटे आपके फ्लाइट ट्रैवल से पहले। और उसके साथ साथ आपको ये भी अंडरटेकिंग देना पड़ेगा या फिर आपको ये भी उसमें मतलब मेंशन करना होगा कि आप 14 डेज क्वारंटीन के लिए एग्री हैं, जिसमें 7 दिन का आपका इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होगा जो पेड होगा, जो आप खुद पे करेंगे, और 7 दिन का आपका होम क्वारंटीन होगा। 7 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से आप बचना चाहते हैं, उसको स्किप करना चाहते हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं। एक, या तो आप वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, या तो आपके साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी है, या फिर आप 10 साल या उससे कम उम्र के बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से आपको छूट मिल सकती है। लेकिन फिर आपको 14 डेज घर पे क्वारंटीन रहना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपकी कोई कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट है, जिसे RT-PCR बोलते हैं, अगर वो नेगेटिव है तो वो आपको ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करनी होगी। लेकिन ध्यान रहे कि वो जब आप ऑनलाइन पोर्टल पे अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करेंगे तभी आपको वो अपलोड करनी है, और उससे 96 आवर्स पहले, यानी 96 घंटे के अंदर अंदर वो रिपोर्ट आई हो, उससे पुरानी रिपोर्ट ना हो, तो वो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। इन 2 केसेस में आपको 7 डेज इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से आपको राहत मिल सकती है। मतलब आपको बेसिकली पे नहीं करना पड़ेगा, बट आप 14 डेज क्वारंटीन आपको रहना ही है, राहत मिल जाएगी। लेकिन ये पूरा गवर्नमेंट के हाथ में है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी ऑनलाइन पोर्टल पे। अगर उनको लगेगा कि हाँ आप एलिजिबल हैं, आपका बनता है, तो ही आपको वो क्वारंटीन होने देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आपने फ्लाइट बुक कर लिया है तो प्लेन बोर्ड करने से पहले आपको क्या क्या करना है। देखिए, जिस भी ट्रैवल एजेंसी से या एयरलाइन से आप टिकट बुक करेंगे तो वो आपको उसी ईमेल में जो भी गाइडलाइंस जारी होंगी 8 अगस्त से, वो सारी गाइडलाइंस आपको उसमें मेंशन होगी, तो प्लीज आप उसको ध्यान से पढ़ लें। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या क्या हो सकता है। एक तो आरोग्य सेतु ऐप आपको जरूर डाउनलोड करनी है। देखिए, मैंडेटरी तो नहीं है, बट आप कर लें तो अच्छा है, ये गाइडलाइंस में है। उसके अलावा प्लेन बोर्ड करने से पहले आपका थर्मिनल टेस्ट होगा, थर्मिनल स्क्रीनिंग होगी, जिसमें आपका फीवर चेक किया जाएगा। अगर फीवर या कोई भी सिम्टम्स जो कोविड-19 के अगर वो आते हैं तो आपको प्लेन बोर्ड करने नहीं दिया जाएगा, आपको तुरंत ही आइसोलेट कर दिया जाएगा। आपको आपका ट्रीटमेंट होने लगेगा जो भी है, लेकिन आपको प्लेन बोर्ड नहीं करने देंगे वो लोग। अगर आप ओके हो, मतलब कोई सिम्टम्स नहीं, कोई फीवर नहीं, तभी आप प्लेन बोर्ड कर सकते हो। ठीक है, आपको मास्क पहनना जरूरी है। ठीक है, आप अपने हाथ सैनिटाइज कर दे रहे हैं, मास्क पहनना जरूरी है। आपको शील्ड मिलेगी, फेस शील्ड जो होती है वो आपको पहननी जरूरी है थ्रू आउट अप योर जर्नी। अगर आपने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट नहीं किया ऑनलाइन तो आपको फिर वो फॉर्म आपको फिजिकली फिल करके एयरपोर्ट लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, वो फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, हाउ टू डाउनलोड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एंड हाउ टू फिल इट। तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको वहां से देख लेना, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उसको आपको फिल करके उसकी फोटो खींच लेनी है, क्योंकि आप जब एयरपोर्ट पे जाओगे तो वहां आपको सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन जब आप अराइवल मतलब दूसरे एयरपोर्ट पहुंचोगे, यानी इंडिया पहुंचोगे, तो वहां पे आपको फोटो दिखानी पड़ेगी कि मैंने ये फॉर्म सबमिट किया है। जैसे ही आप वहां पर अराइवल करेंगे, आपका फिर से टर्मिनल स्क्रीनिंग होगा। अगर उसमें भी अगर आपको फीवर होता है, कुछ भी सिम्टम्स आते हैं, तो आप क्वारंटीन कर दिया जाएगा 7 दिन के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं, जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, आपका जब अराइवल होता है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है। जैसे आप प्लेन से उतरें, जैसे आप प्लेन से उतरेंगे आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी। फिर से जो हेल्थ ऑफिसर है वो आपको चेक करेंगे, उसमें आपको जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, अगर आपने सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट किया था तो उसकी कॉपी आपको दिखानी होगी, या तो आपके पास उसका स्क्रीनशॉट हो, फोटो हो, तो आपको दिखानी पड़ेगी कि हाँ मैंने ऑनलाइन पोर्टल पे चीज सबमिट की थी। अगर आपने 7 दिन के इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन को स्किप करने के लिए वो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे तो वो आपको उनको बताने होंगे, वो दिखाने होंगे डॉक्यूमेंट सारे।
उसके बाद वो सब डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद वो आपकी थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे। अगर आप फिट है पूरे, कोई आपको फीवर नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, तो आपको वो घर जाने देंगे और आपको 14 डेज क्वारंटीन, होम क्वारंटीन रहना पड़ेगा। लेकिन जो बाकी जो पैसेंजर हैं जिन्होंने नहीं अप्लाई किया या नहीं किया, जो एग्री हैं 14 डेज की क्वारंटीन के लिए, जिनका थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद उनको 7 डेज के लिए जो भी गवर्नमेंट द्वारा क्वारंटीन सेंटर्स हैं वहाँ उनको लेके जाया जाएगा। वहाँ पे ICMR प्रोटोकॉल के तहत जो भी उनके मेडिकल टेस्ट होने हैं वो सब टेस्ट होंगे, क्वारंटीन में रहते रहते टेस्ट होंगे। और उसके अलावा जैसी फिर रिपोर्ट आएगी, उसकी रिपोर्ट में अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, माइल्ड सिम्टम्स या थोड़े बहुत सिम्टम्स आते हैं, तो 7 डेज क्वारंटीन के बाद आपको होम क्वारंटीन के लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर सिम्टम्स मॉडरेट होते हैं या फिर थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो आपको घर ना भेज के 7 दिन बाद आपको कोविड-19 जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं या जो सेंटर्स हैं वहाँ आपको ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाएगा। अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स थे और आपको घर भेज दिया गया है, लेकिन आपके सिम्टम्स अगर बढ़ रहे हैं, जब आप 7 डेज होम क्वारंटीन रहेंगे वहाँ पर अगर सिम्टम्स आपके बढ़ रहे हैं, तो आपको जरा सी भी देर ना करते हुए 1075 जो हेल्पलाइन नंबर है कोविड-19 का, आपको कॉल करना है और आपको वहाँ से आपको फिर ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी नई गाइडलाइन से जुड़ी जानकारियाँ। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई आपको दिक्कत परेशानी आए फ्यूचर में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। उसके अलावा दोस्तों मैं 8 तारीख को वीडियो अपलोड करूंगा कि ऑनलाइन पोर्टल आपको कैसे सब कुछ करना है, कैसे आपको फॉर्म अपलोड करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, कैसे आपको मेडिकल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो वो मैं सब 8 तारीख को आपको वीडियो में आपको दे दूंगा। लेकिन उसके लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं तो आपके पास वो वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तब तक रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, बाय बाय।